पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें ईरान और अमरीका डील के करीब। अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान से जल्द मुआहदे की उम्मीद। दावा किया कि ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। ईरान के साथ मुआहदे के आखिरी पहलू जेर बहस हैं। मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गुफ्तगू मुस्बत रही। ईरान मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद से गुफ्तगू की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से भी बात की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी गुफ्तगू हुई। उम्मीद है मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक जेडी वेंस, विक्टोफ, किश्नर और बाकर कालिबाफ ने मुसवदे की मंजूरी दे दी। अमरीका और ईरान 24 घंटे में अमन मुआहदा का ऐलान करेंगे। मुसवदे को हतमी मंजूरी के लिए अमरीका और ईरान की क़यादत को अरसाल कर दिया गया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों के खात्मे और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने जैसे अहम मामलात पर भी इत्तफाक होना बाकी है। आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात में मरकज़ी सालिस का किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ईरान मुआहदे के करीब आ गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। हालिया दौरा ईरान में आला सतह की सिफारतकारी की। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर अब तक पेशरफ्त नहीं हुई। पेशरफ्त के बावजूद बुनियादी इख्तलाफात बरकरार हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के दावे के मुताबिक दोनों फरीक जंग बंदी में 60 दिन की तौसी जोहरी मुआहदे के फ्रेमवर्क के करीब पहुँच गए। मुआहिदा हुआ भी तो आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फ़िकारी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, आबनाए हुर्मुज़ हर सूरत ईरानी इंतज़ामिया के कंट्रोल में रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ से ट्रांजिट औकात मेरी टाइम लाइसेंसेस का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। पाकिस्तान की ईरान अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने के लिए भाग दौड़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान मुकम्मल। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान अमरीका जंग बंदी, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से मुतालिक भी बातचीत। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरानी तजावुज़ात पर तबादला ख्याल हुआ। जबकि ईरान चीफ मुज़ाकरात कार और स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें की। खित्ते में कशीदगी कम करने और तामीरी राब्तों के फ़रोग़ के लिए जारी सालिसी कोशिशों के तहत ईरानी क़यादत से आला सतह के मुज़ाकरात किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान से वापसी पर ईरानी हुकाम को कामयाब मुज़ाकरात पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की एक्स पर बयान। लिखा, अगर दूसरा फरीक संजीदा रहा तो मुस्बत पेशरफ्त मुमकिन है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद पैदा हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुखलिसाना कोशिशें की। उम्मीद है ये मुखलिसाना कोशिशें खित्ते में पायदार अमन का बायस बनेंगी। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का खुर्रम शहर दरअसल ईरान, खलीज, फारस और आबनाए हुर्मुज़ है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी कौम की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। एक्स पर लिखा कि ईरानी कौम आज भी उसी इस्तकामत के साथ खड़ी है जैसे खुर्रम शहर के अवाम ने दुश्मन के खिलाफ मुज़ाहमत की थी। ईरानी अवाम ने दुनिया को अपनी ताकत और बहादुरी का अमली मुजाहिरा दिखाया। मुज़ाहमत, कुर्बानी और जारिहत का जवाब देना ईरानी सरजमीन की सकाफत का हिस्सा है। ईरानी अफवाज ने 1982 में खुर्रम शहर को इराकी कब्जे से आज़ाद कराया था। व्हाइट हाउस के बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट। मुश्तबा शख्स की चेक पॉइंट पर मौजूद एहलकार पर फायरिंग। वाक़ये में एक शख्स
शदीद जख्मी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सीक्रेट सर्विस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को हलाक कर दिया। फायरिंग ऐसे वक्त में की गई जब अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस में मौजूद थे। फायरिंग के वक्त कई बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी अमेरिका ईरान मुआहदे की रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमलावर की शिनाख्त 21 साला 20 के नाम से हो गई है। हमलावर का ताल्लुक रियासत मैरीलैंड से बताया गया। निसाइस ज़हनी मसाइल का शिकार था, पहले भी सीक्रेट सर्विस एहलकारों से उलझ चुका है। एहलकारों ने मुसल्लह शख्स के खिलाफ फौरी और पेशा वाराना कार्रवाई की। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर सीक्रेट सर्विस एहलकारों का शुक्रिया। लिखा, हमलावर का माजी पर तशद्दुद था, जबकि सीक्रेट सर्विस एहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में हमलावर हलाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिशन चीन आज होंगझो में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के माबैन ताउन और सरमाकारी के मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। होंगझो में मारूफ चीनी कंपनीज के सरबराहान से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अली बाबा कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा भी करेंगे। इसहाक डार के चीन में अहम सिफारती मसरूफियात के बाद बीजिंग रवानगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग में पाक चीन सियासी जमातों के फोरम की मुश्तरका सदारत करेंगे। सीपैक से मुतालिक चौथे सियासी जमातों के मुशावरती इजलास की भी मुश्तरका क़यादत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा लियो हाइशिंग के साथ अहम मुलाकात मुतवक्की है। सीपैक ताउन को मज़ीद मौसर और आला मयार बनाने पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सियासी एतमाद को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा। पुलिस के मुताबिक ट्रेन को रेलवे ट्रैक के करीब निशाना बनाया गया। धमाके से ट्रेन ट्रैक से उतर गई। एम्बुलेंसेज और सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी तादाद जाए वकवा पर मौजूद। जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल, करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, भारत और अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान दुश्मन अनासिर दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहे हैं। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए मज़मूम कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। भारत और अफगानिस्तान से चलने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड आ गया। शहरियों ने छुट्टी के रोज हर सूरत जानवर खरीदने की प्लानिंग बना ली। मुल्क की छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में रश। व्यापारियों ने ईद करीब आने पर नए रेट तय कर लिए। बहुत गलत काम हुआ है। ये जो है ना, ट्रेनें चलनी चाहिए और जो है ना टिकट का रेट कम होना चाहिए। मुसाफिर बाकी पर बहुत परेशान है इस टाइम। ट्रेनें यही सहूलत थी आवाम के पास सस्ती, लेकिन ये भी वो बंद कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, ईद है, ये जितने भी लोग अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, हर बंदे को मसला मसाइल हो रहा है। इतनी गर्मी है, ऊपर से बहुत ज़्यादा मसला है। ईद से पहले ट्रेनों की मअतली, मुसाफिरों का शदीद रद्द-ए-अमल। मौक़िफ़ अपनाया, एक ही सस्ता सफरी जरिया बाकी रह गया था जो अब बंद किया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र पहले ही महंगा और मुश्किल हो चुका। हुकूमत से मअतल ट्रेनिंग की बहाली का मुतालबा किया। बीवी की वाज़िया रजामंदी के बगैर खुला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। अगर बीवी ने जुल्म की बुनियाद पर केस दायर किया हो तो उसे खुला में तब्दील करना माली हकूक को मुतासिर कर सकता है। अदालत बीवी को इख्तियार दे कि वो जुल्म का दावा जारी रखे या खुला कबूल करे। जुल्म साबित ना हो मगर शादी अमली तौर पर खत्म हो चुकी हो तो बीवी को इंतखाब का हक देना जरूरी करा। अदालत जबरदस्ती मुर्दा रिश्ता बहाल नहीं करा सकती। केस में शादी 19 सितंबर 2016 को हुई, जबकि 8 अक्टूबर 2016 को अलैदगी का मुकदमा दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की फैमिली कोर्ट को 30 दिन में केस निपटा।
गर्मी का हाई स्कोर दादू में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। जैकबाबाद 48, शहीद बेनजीराबाद लाड़काना में 47 रहा। लाहौर 41, इस्लामाबाद 38, कराची, पेशावर और कोयटा 36 रहा। सिंध वाले हो जाएं तैयार, ईद उल अजहा पर हीट वेव का इम्कान। महकमे मौसमियात का सिंध भर में शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट। 25 से 31 मई के दौरान शदीद तरीन गर्मी का सिलसिला जारी रह सकता है।